दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग क्लास में। पिछले वीडियो में हम कैलेंडर पढ़ रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किसी वर्ष से निश्चित तिथि आगे अगले वर्ष में कैसे निकालते हैं। अब हम किसी निश्चित तिथि को कौन सा दिन होगा ये निकालना सीखेंगे। जैसे आज कौन सा तारीख है, जो भी जैसे 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन रहा होगा। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा, ये दिन निकालना सीखेंगे कि निश्चित तिथि को कौन सा दिन रहा होगा। अपना डेट ऑफ बर्थ जो है, जिस दिन हम जन्म लिए उस दिन कौन सा दिन रहा होगा, ये सब निकालना सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं, वो पहले जान लेते हैं, फिर आगे ये सब निकालना सीखेंगे। चलिए, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें विषम दिन एक होता है। विषम दिन एक होता है, क्लियर है। और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और विषम दिन की संख्या जो है वो कितनी होती है, 2 होती है। विषम दिन की संख्या कितनी होती है, 2। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन और विषम दिन एक, लीप वर्ष में 366 दिन, विषम दिन 3। यदि हम 100 वर्षों की बात करें, तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होंगे और कितने साधारण वर्ष होंगे। तो 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे जानने के लिए 4 से भाग करते हैं। तो 4 से भाग करेंगे तो 25 चौक 100, ठीक है। लेकिन जो लास्ट 100 है वो एक शताब्दी वर्ष है। लास्ट जो 100 है एक शताब्दी वर्ष है। इसको 4 से नहीं, किससे भाग करके देखना पड़ेगा, 400 से, जो भाग नहीं जाता। इसीलिए इन 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। 100 वर्षों में लीप वर्षों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24 लीप वर्ष आएंगे। और जो बच गए कितने, 76, वो क्या होंगे, साधारण वर्ष। क्लियर है। एक पेयर है 100 वर्षों का, उन 100 वर्षों को पेयर में 24 क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, और 76 क्या होंगे, साधारण वर्ष होंगे। तो 24 लीप वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 24 गुणा 2, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है और साधारण वर्ष में विषम दिन 1 होता है। तो 76 वर्ष में 76 गुणा 1, तो 24 दूनी 48 और 76 एकम 76, दोनों को जोड़ देते हैं। तो 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, और ये हो गया 6 7 और 1 8, 8 4 12, 124। अब 124 को 7 से भाग करते हैं, तो 7 एकम 7, कितना बचा, 5 और ये 4, 7 7 49, 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा ये 49, तो कितना बचा, 5। यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5। समझ में आया ये कि कैसे 100 वर्ष में 5 विषम दिन है। 100 वर्ष में टोटल 24 लीप वर्ष होते हैं और 76 साधारण वर्ष होते हैं। तो 24 लीप वर्ष का 48 विषम दिन और 76 साधारण वर्ष का विषम दिन कितना हो जाएगा, 76। तो इस तरह 100 वर्षों का 124 आएगा, जिसको विषम दिन कितना आ जाएगा, 5। तो 100 वर्षों का विषम दिन, 100 वर्षों का विषम दिन कितना आ गया, 5। तो 200 वर्षों का कितना आ जाएगा, 200 वर्षों का विषम दिन 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 10। ये 7 से बड़ा है तो 7 से फिर भाग करेंगे, तो 7 एकम 7। तो 200 वर्षों का विषम दिन कितना हो गया, 3। 300 वर्षों का विषम दिन, 300 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा, 300 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा, 5 गुणा 3, यानी कि कितना हो जाएगा, 15। फिर 7 से बड़ा है, 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, तो कितना हो गया, 300 वर्षों का 1 हो गया। 300 वर्षों का विषम दिन कितना हो गया, 1 हो गया। अब 400 वर्षों का देखते हैं। तो 400 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा, 5 गुणा 4 प्लस 1। अब प्लस 1 कहां से आया, देखो 100 वर्षों का विषम दिन 5 होता है, तो 4 वर्षों का कितना होगा, 100। लेकिन जो लास्ट 400 वर्ष है वो एक क्या होगा, शताब्दी लीप वर्ष होगा। बाकी में जो लास्ट, जैसे 100 का जो लास्ट 100वां वर्ष था वो एक साधारण वर्ष था, इसलिए वहां पर कितना विषम दिन आ रहा था, 1।
और इस 400 वर्ष का जो लास्ट 400वां वर्ष है वो एक क्या है, शताब्दी लीप वर्ष है। तो यहाँ कितने विषम दिन होने चाहिए, 2। तो एक हम साधारण वर्ष के रूप में ले चुके हैं, इसलिए एक क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21, और 21 को 7 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 या 21, यानी 400 वर्षों का विषम दिन कितना हो गया, 0। 400 वर्षों का विषम दिन कितना हो गया, 0। तो 400 वर्षों का 0 है, 400 वर्षों का 0 है, तो 800 वर्षों का भी क्या हो जाएगा, 0। 800 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाएगा, 0। फिर 1600 वर्षों का ये भी कितना हो जाएगा, विषम दिन 0 हो जाएगा। 1600 के बाद 2000 वर्षों का भी विषम दिन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह हमको अलग अलग वर्षों के पेयर का विषम दिन ज्ञात। अब इतना जानने के बाद अब चलते हैं कहाँ, निश्चित तिथि ज्ञात कैसे करेंगे। बेसिक समझ में आ गया कि देखो, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, विषम दिन 1। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, विषम दिन 2। तो 100 वर्षों का विषम दिन हो जाएगा 5, 200 वर्षों का 3, 300 वर्षों का 1, 400 वर्ष का 0, 800 का 0, 1600 का 0, 2000 का 0। चलिए, अब एक आपको तिथि दिया जाएगा, उस तिथि को कौन सा दिन है, इसी मेथड के सहारे हमको ज्ञात करना है। इस मेथड में जो लास्ट विषम दिन आएगा उसी के हिसाब से दिन का क्या होगा, निर्धारण होगा। यदि लास्ट विषम दिन 0 आता है तो रविवार लेंगे, यदि लास्ट 1 आता है तो सोमवार, 2 आता है तो मंगलवार, 3 आता है तो बुधवार, 4 आता है तो गुरुवार, 5 आता है तो शुक्रवार, और 6 आता है तो शनिवार। ये इस हिसाब से निकल जाए। चलिए, अब तिथि लेते हैं कौन सा, 3 सितंबर 1990। इस तिथि को कौन सा दिन होगा ये हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो 3 सितंबर 1990 को कितना साल पूरा हो चुका है, तो 1990 पूरा नहीं हुआ है, 1989 पूरा हुआ है, 1989 पूरा हुआ है। महीना देखते हैं, सितंबर नहीं पूरा हुआ है, सितंबर से पहले कौन सा महीना, अगस्त तक पूरा हो चुका है। और तारीख दिन देखते हैं, दिन कितना हुआ है, तो 3 दिन हुआ है। क्लियर है? तो दिनों का तो पता चल गया, दिन कितना हुआ है, सिर्फ 3। महीना और वर्ष का बच गया। पहले हम इस वर्ष का विषम दिन निकालेंगे, फिर जो महीना जनवरी से लेके कौन सा, अगस्त तक का विषम दिन निकालेंगे, और दिन, फिर टोटल विषम दिन निकाल के जो लास्ट विषम दिन आएगा उसके हिसाब से हम दिन का निर्धारण करेंगे। तो 1900 निकालते हैं, तो हमको पता है 1600 का विषम दिन कितना होता है, 0। 1600 वर्षों का विषम दिन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। और साथ ही 300 वर्षों का जो विषम दिन है वो कितना हो जाता है, विषम दिन कितना हो जाता है 300 का, ये हो जाएगा 300 का कितना निकाले थे, 1। 300 का कितना निकाले थे, 1 दिन निकाले थे। तो 300 का विषम दिन कितना हो जाएगा, 1। अब कितना बच गया, 16 और 3 कितना हो गया, 19। 16 और 3 1900 हो गया। बचा कितना, 89 वर्षों का विषम दिन। तो 89 वर्षों का विषम दिन हम निकालेंगे। कैसे, पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि 89 वर्ष में कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष हैं। तो इसको भाग देते हैं किससे, 4 से। 4 दूनी 8, फिर 9 उतारेंगे, फिर 4 दूनी 8, बच गया 1। तो 22 क्या गए, लीप वर्ष। 22 क्या गए, लीप वर्ष। तो बचे हुए 89 में जो 22 लीप वर्ष है, तो बचे कितने, तो यहाँ पर बचा 7 और यहाँ पर बचा कितना, 67। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो 22 लीप वर्ष है और कितने, 67 क्या है, साधारण वर्ष। तो 22 लीप वर्ष में कितने, 22 दूनी 44, और 67 में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी साधारण वर्ष में, 1 होगा तो 67। तो 44 प्लस 67, तो ये जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 7 और 11 का 1, हासिला 1, 111। अब 111 को फिर 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, कितना बच जाएगा, 4 1, 7 पंचे 35, कितना बच जाएगा, 6। तो इस तरह 89 वर्षों का विषम दिन कितना आया, 6। तो टोटल 1989 का विषम दिन कितना हो जाएगा, 1600 का 0, फिर 300 का 1 और 89 का कितना हो जाएगा, 6। इस तरह 1989 का विषम दिन हो गया 7। 7 को 7 से भाग करेंगे तो 7 एकम 7। तो टोटल 89 वर्षों का 1989 का विषम दिन कितना आ गया, 0।
1989 का कितना आ गया 0, या हम इसको 7 भी रखकर बना सकते हैं। चलिए 7 बस रखते हैं इसको आगे, है ना, 7 रखते हैं। जितने भी विषम दिन आए उस सबको जोड़कर 7 रखते हैं। जनवरी से लेकर अगस्त तक का देखेंगे, जनवरी से अगस्त तक का, इसको मिटा देता हूं, ये तो हमको पता ही है। जनवरी से अगस्त, तो हम पहले जनवरी से अगस्त का महीना लिखेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। ठीक है, तो जनवरी में कितने विषम दिन होंगे? 3 होंगे। फरवरी के लिए आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि जो 1900, ये कौन से महीने, कौन से साल का जनवरी फरवरी? 1990 का है। ये कौन सा है? 1990 का। तो 1990 का एक लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी का विषम दिन कितना हो जाएगा? 0। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का कितना हो जाएगा? 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 3। इस तरह हम सबको जोड़ देते हैं, तो 3 और 3 6, 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। अब इस 19 को 7 से भाग करते हैं, तो 7 दूनी 14, कितना आया? 5। यानी जनवरी से अगस्त तक का टोटल विषम दिन कितना हो गया? 5। और दिन कितने हैं? 3। यदि ये 7 से बड़ा होता, मान लो यहाँ पर 13 होता, तो 13 ना लेकर उसको 7 से भाग करके कितना लेते? 6 लेते। क्लियर है? लेकिन अभी सिर्फ कितना है? 7 से छोटा है, इसलिए कितना लेंगे? 3। अब 3 सितंबर 1990 टोटल अब विषम दिन निकाल सकते हैं। तारीख 3 का, सितंबर तक का 5 और 89 का कितना है? 7। तो टोटल कितना हो गया? 15। 7 से बड़ा है तो फिर 7 से भाग कर दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो लास्ट अंतिम विषम दिन कितना आ रहा है? 1। और आपको मैंने यहाँ पे लिख के बताया था कि 0 आएगा तो रविवार लेना है, 1 आएगा तो सोमवार लेना है, तो कितना आया? 1। तो इस दिन को कौन सा, इस तिथि को कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 3 सितंबर 1990 मेरा डेट ऑफ बर्थ है और उस दिन कौन सा दिन था? सोमवार। क्लियर है? तो इस तरह हम किसी भी निश्चित तिथि को क्या निकाल सकते हैं? कौन सा दिन था वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तिथि भी पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इससे सवाल कैसे आएंगे। ये तिथि निकालना आ गया। आप अपने डेट ऑफ बर्थ का या कोई भी तिथि जो है 15 अगस्त 1947 है, 26 जनवरी 1950 है, कोई भी जो तिथि है जो फेमस है, जिसको आप जानते हो कौन सा दिन है या जानना चाहते हो, तो उसका आप ऐसा निकाल सकते हो। अब इससे सवाल कैसे आते हैं? चलिए सवाल देख लेते हैं कि इससे सवाल कैसे आते हैं। एक जनवरी 1911 को बुधवार है, यहां पे लिख देते हैं 1 जनवरी 1911 को बुधवार है। 1 जनवरी 1911 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 1971, 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन होगा? अब 1911 से 1971, यदि 1921 भी दिया रहता तो 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14 ऐसे करके हम इसको बना सकते थे, लेकिन 1911 से 1971 बहुत लंबा पीरियड होता है जिसको हम जंप करके नहीं बना सकते। इसके लिए इसी विधि का उपयोग करेंगे। कैसे? हम पहले 1 जनवरी 1911 को जो रियल तिथि था उस दिन कौन सा दिन था वो इस मेथड जो है उससे ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो 1911, 1910 बीत चुका है, जनवरी का महीना तो कोई भी बीता नहीं है, तो महीने नहीं आएगा और 1 तारीख आएगा। तो देखते हैं कौन सा निकलता है। तो 1900 का लीप वर्ष, सॉरी पहले 1600 का लेते हैं, तो 1600 का विषम दिन कितना आता है? 0। 300 का कितना आता है? 1 और 10, तो 10 में कितना हो जाएगा? 2 लीप वर्ष होगा और बाकी क्या होंगे? 8 साधारण वर्ष होंगे। तो 2 गुणा 2 प्लस 8 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 8 और 12, तो 12 को 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7, कितना आया? 5। तो इस तरह 1910 का कितना हो गया? 0, 1 और 5। क्लियर है? टोटल 6। और महीने का तो निकालना नहीं है क्योंकि 2011 में महीना जनवरी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ कितना दिन है? 1 दिन है। तो 1 जनवरी 1911 का टोटल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1
7, 7 यानी कि कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। 7 यानी कि कितना आ जाएगा, शून्य विषम दिन। 7 से 7 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, शून्य। और जब शून्य रहता है तो कौन सा दिन लेना पड़ता है, रविवार। तो देखो 1 जनवरी 1911 को हमारे हिसाब से क्या रहा, रविवार, पर प्रश्न में क्या लिया है, बुधवार। तो रविवार में कितना प्लस करेंगे, 3, है ना। सोमवार, मंगलवार, तब क्या आएगा, बुधवार। यानी जो रियल दिन था उसमें 3 प्लस करके लिया हुआ है। तो अब जो पूछा गया है 1 जनवरी 1971, इसका भी हम क्या निकालेंगे, पहले निश्चित तिथि निकालेंगे। निश्चित तिथि को दिन निकालेंगे, फिर उसमें 3 प्लस करके हमारा आंसर बनेगा। तो चलिए, तो यहाँ पे आंसर को बनाते हैं। 1970 बनेगा, महीना कोई नहीं गया है, दिन में एक दिन लेंगे। तो 1970 में 1600 का कितना हो जाएगा, 0, और फिर 300 का विषम दिन कितना हो जाएगा, 1, 1900 हो गया। अब 70 बचा, तो 70 को 4 से भाग करते हैं। 4 एकम 4 बच गया 3 शून्य, 4 7 28 बच गया 2, यानी कितना है, 17 लीप वर्ष है। और बाकी जो बच गए 70 में, अब 17 लीप वर्ष है तो 70 में कितने बच गए, 10 में 7 गया 3, 6 में 1 गया 5, ये क्या गया, साधारण वर्ष। तो 17 गुणा 2 और ये प्लस 53 1, तो ये हो जाएगा 17 गुणा 1 होगा, क्योंकि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 दूनी 34 प्लस 53, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8, कितना आया, 87। इसको 7 से क्या कर देते हैं, भाग। 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 दूनी 14, कितना आया, 3। तो 70 का कितना आ गया, 3। इस तरह 1970 में विषम दिन हो जाएगा 0, 1, और इसका कितना हो गया, प्लस 3। तो टोटल कितने हो गए, 4, और ये 1। तो 1 जनवरी 1971 का टोटल विषम दिन कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 बराबर 5। और जब 5 होता है तो कौन सा दिन लेते हैं, शुक्रवार। कौन सा दिन लेते हैं, शुक्रवार। तो ये आ गया शुक्रवार। तो 1 जनवरी 1971 को कौन सा दिन था, शुक्रवार। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी 1911 को निश्चित तिथि कौन सा था, निश्चित दिन कौन सा था, रविवार, जिसमें 3 बढ़ाकर क्या दिया गया है, बुधवार। तो हम 1 जनवरी 1971 का कितना निकालेंगे, शुक्रवार। तो इसमें हम 3 प्लस करके शनिवार, रविवार, और आंसर क्या लेंगे, सोमवार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सोमवार। क्लियर है। तो इस तरह हम जो निश्चित तिथि निकालकर लंबे पीरियड वाले सवालों को इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज को इतना रखते हैं। आगे की वीडियो में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।